सो नाउ वी विल डू इम्पोर्टेंस ऑफ साक कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है साक की और कैसे कैसे ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इश्यूज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम जाके सारी साक्स की जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के जो इश्यूज़ हैं उसको जाके डिस्कस कर सकती हैं। मतलब एक उनको कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ हम वहाँ पर जाकर अपने जो है इश्यूज़ है उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं काफ़ी ये मतलब ये जो सारी कंट्रीज़ है ना साक्स की 8 कंट्रीज़ वो रिमेन्ड विक्टिम, मतलब इस पर कोई ना कोई कंट्री ने आके राज किया ही किया हुआ, मतलब इंपीरियलिज्म का कहते हैं ये जो शिकार है जो विक्टिम है वो रही ही रही है। तो हर एक कंट्री जो है उस वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस। क्योंकि मतलब आज के टाइम पे जो बाकी सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इन पे जो है एक टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा पावर इंपीरियलिस्टिक पावर जो है लोगों मतलब कंट्रीज़ ने उसके ऊपर काफ़ी टाइम तक रूल किया, तो उसमें ये प्रॉब्लम बनी ही बनी है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट है कि मतलब ये जो है वहाँ पे जाके अपने डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और वहाँ पे उनको जाके जो है उसका सोल्यूशन मिल सकता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है कि मतलब इस पर ही जो है उन्होंने जो कंट्री की समिट जो है वो कॉन्फ्रेंस एज अ कॉन्फ्रेंस 2020 में कोविड पैंडमिक के कारण जो है वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो की थी। नेक्स्ट है म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब ये जो 8 कंट्रीज़ है एक दूसरे को इकोनॉमिकली भी जो है सपोर्ट करती हैं। कहते हैं ईच कंट्री के पास ये पावर है कि वो एक दूसरे को दे सकती है और दूसरे से ले सकती है। मींस ऐसे नहीं है कि सारी कंट्री जो है एक मतलब अपने आप ही इंडिपेंडेंट है, नहीं, वो किसी न किसी पर डिपेंडेंट होती ही होती है आज के टाइम पे कंट्रीज। तो ये 8 कंट्रीज़ है एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे को दे भी सकती है ले भी सकती है। तो इसकी वजह से जो है इनका ये जो इकोनॉमिकली एक दूसरे को बेनिफिशियल साबित हुई हैं। मतलब आगे लिखा है इफ़ द सार्क कंट्रीज प्रमोट द म्यूचुअल ट्रेड, तो ये अगर म्यूचुअल ट्रेड को कहते हैं ये इन्हांस करेंगी तो काफ़ी दूर से ट्रेड करने की बजाय वो अपनी नेबरिंग कंट्री, क्योंकि ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना जो भी सार्क में है, तो ये नेबरिंग कंट्री से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम दूर से मंगाएंगे तो वही हमारे लिए कॉस्टली भी होगा। सो बेसिकली कहते हैं हमने एक साफ्टा जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रेड पैक्ट चलाया था बिटवीन द सार्क कंट्रीज़, पर जो पाकिस्तान है वो रिफ्यूज़ कर दिया था। नेक्स्ट है सेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। मतलब ये एक तरह से सिक्योरिटी भी हमें सार्क कंट्रीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया है कि कैसे श्रीलंकन गूंज ने जो है वो कहाँ पे मालदीव्स में अटैक कर दिया था। तो इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे गई थी किसको मालदीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। कहते इवन दो कि जो है जो सार्क में ऐसा कोई भी मिलिट्री कॉपरेशन का मतलब नहीं लिखा है, एजेंडा नहीं है कि आपने एक दूसरे को हेल्प डिफेंसली हेल्प या मिलिट्रली हेल्प देनी है, बट फिर भी जो है ये कंट्रीज जो हैं एक दूसरे की मतलब मिलिट्रली हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट कि ये सारी जो कंट्री मतलब इससे जो है ये कल्चरली भी डेवलपमेंट हुई है। सो कल्चरली हेल्प मतलब इंपॉर्टेंस कैसे है ये साथ, तो कहते हैं जैसे हम पता है ना कि वेरियस कंट्री जो एग्जीबिशन लगाती हैं मतलब आर्ट्स के कारण, ठीक है, जब किसी कोई बुक फेयर एग्जीबिशन हो जाता है तो कहते हैं ऐसे क्या होता है मतलब ये सारी जो कंट्रीज़ हैं मतलब एक दूसरे के आर्टिस्ट जो हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो जो है एग्जीबिशन लगाते हैं। तो इसकी तरह से क्या होता है मतलब जैसे आर्टिस्ट है उन्होंने कुछ अपनी आर्ट्स बनाई, अपनी कल्चर की चीज़ें बनाई हैं, तो वो दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर जो है वो एग्जीबिशन में वो जो है शो करेंगी। तो ऐसे क्या होगा वहाँ के लोग भी उसको परचेज़ करेंगे या देखेंगे अच्छा कि वहाँ का कल्चर ऐसा है, वहाँ पे ये चीज़ें बनाते हैं, तो यहाँ ऐसे क्या कल्चरल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द कंटेनिंग टेररिज्म। तो ये टेररिज्म को रोकने में भी ये है जो काफ़ी हेल्पफुल करता है, उसको टैकल करने के लिए सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो है टेररिज्म तो हमें पता है आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा हर एक कंट्री में हमने देखा है टेररिज्म में टेररिस्ट अटैक होते ही होते हैं। ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे नहीं हुई हैं, सो होते ही होते हैं मेजरली। तो कहते हैं अगर एक कंट्री पे होता है तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री पर भी पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि दीज टाइम जो है हर एक कंट्री जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे कहते तो जब तक हम उसको टेररिज्म को रूट से नहीं निकालते तब तक ये टेररिज्म जो है वो चलता ही रहेगा। तो ये सारी कंट्रीज अगर जब एक ग्रुप्स में आ जाती हैं तो वो टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और ज़्यादा लोगों की आवाज़ उठेगी तो वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और उसको टैकल करने के लिए अगर किसी पे चैलेंजेस भी आते हैं टेररिज्म को, तो उसको टैकल करने के लिए सारी कंट्री जो हैं वो एक ग्रुप में आ जाती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो ये टेररिज्म को भी टैकल करने में हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड। अब इन्होंने जो है एक डेवलपमेंट फंड भी है जो वो भी इस्टेब्लिश किया है। इन सार्क समिट ऑर्गेनाइज इन श्रीलंका 1991 किंग ऑफ भूटान गेव सुजेशन। तो ये लिखना ज़रूरी है कि कैसे जो है किंग ऑफ भूटान ने जो है ये स्टार्ट किया था कि आप जो है श्रीलंका में जो समिट हुई थी कि हाँ एक आप जो है साउथ एशियन डेवलपमेंट एक फंड भी बनाओ, ठीक है। तो फंड का ये नाम रखा गया विच वॉज एक्सेप्टेड, जो कि बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि एक दिल्ली में हुई थी।
सो बेसिकली ये जो एक्सेप्टेड हो गया था कि हम ठीक है एक फ़ंड बनाते हैं। तो ये मतलब बेसिक पर्पस उसका क्या था, ताकि जो दोनों कंट्रीज़ हैं हम जो भी स्कीम्स हैं उसमें हम पैसा लगा इन्वेस्ट कर सकें। मतलब अगर कल को कोई प्रॉब्लम भी आ गई किसी कंट्री में तो वो हेल्प कर सकें। मतलब फंडिंग अगर की होगी तो इतना पैसा हमें पता ही हमारे पास सेव है। तो कल को अगर 8 कंट्री में किसी में भी प्रॉब्लम आई है, किसी स्कीम को उन्होंने मतलब लागू करना है, ठीक है, तो कैसे हेल्प करें, मतलब फ़ंड वो कहाँ से आई इतना ज़्यादा। तो ये सारी कंट्रीज़ ने है जो अपना अपना फ़ंड मतलब अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करके ये फ़ंड इकट्ठा किया, तो ताकि उसको हेल्प हो सके। नेक्स्ट है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, ठीक है। तो ये इसकी जो हमने ऊपर लिखा था ट्रेड एग्रीमेंट था चलाया था, है ना, जिसमें पाकिस्तान ने जो है मना कर दिया। तो ये उसकी फुल फॉर्म है, ये भी कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेकिंग मोटिवेशन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब जो वो नॉर्थ अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की एग्जाम्पल लेके जो है इन्होंने क्या किया है, अपना भी एक ट्रेड जो है एक्ट बनाया है। तो इसमें क्या होता है, वो सारी साउथ मतलब जो भी कंट्रीज है साउथ एशियन फ्री ट्रेड होगा सभी में, ठीक है, फ्री ट्रेड चलेगा, कोई उस पर ड्यूटीज़ या टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये पर्पस से क्या होगा, लिबरल ट्रेड पॉलिसी होगी। लिबरल ट्रेड पॉलिसी वो होती है जिसमें कोई भी मतलब टैक्स वगैरह या ज़्यादा बैरियर्स वगैरह नहीं लगते, विदाउट एनी टैक्स जो है ट्रेड होता है, उसको हम लिबरल ट्रेड पॉलिसी करते हैं। तो बिटवीन द अमंग द सार्क कंट्रीज़, ठीक है, तो सार्क कंट्रीज़ में उन्होंने फ्री ट्रेड करने के लिए कौन सा एक्ट चलाया था, साफ्टा एक्ट, ओके, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब आपने सिर्फ साउथ एशियन का ना, आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो याद हो ही जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो सार्क कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया, सार्क के ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया, वेरियस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि सम स्पेसिफिक जो चीज़ मतलब इश्यूज़ है उसको टैकल कर सके। तो उन्होंने पहला बनाया था मतलब एग्रीकल्चर सेंटर मतलब इंस्टीट्यूशन, ताकि वो एग्रीकल्चर पे जो है मतलब प्रोडक्ट्स पे या वीड्स सीड्स पे, ठीक है, क्रॉप्स पे जो है वो पर्टिकुलर रिसर्च कर सके, ठीक है, सारी कंट्रीज़ के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह सारी मिलकर रिसर्च कर सके। नेक्स्ट उन्होंने सेंटर बनाया है मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर बनाया गया कहाँ पे, ढाका पे, ताकि जो है वेरियस वेदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और इन सारी कंट्रीज़ को जो भी हो रहा है वेदर में या ये मतलब होगा या ये हमें सुधार करना चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट उन्होंने सेट किया कहाँ पे, ढाका में, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 8 कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट उन्होंने बनाया ट्यूबरक्लोसिस सेंटर, टीबी को कंट्रोल करने के लिए, टीबी की बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए उन्होंने ये जो है सेंटर बनाया कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में, ओके, टू पर्पस इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टेन ईयर्स, मीन्स ये इसलिए उन्होंने बनाया ताकि जो है वो लोगों का जो है मेन अटेंशन जो है वेरियस मतलब जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी तरफ जो है स्पेसिफिकली वो अटेंशन जो है फेस करवा सके, जो भी है मतलब फेस जो हो रही है आज के टाइम पे, ठीक है, तो लोगों का मतलब अटेंशन उसकी तरफ वो डाल सकें। तो 89 ईयर्स उन्होंने डिसाइडेड किया, तो हम उसको एज आ बैन ड्रग अब्यूज़ जो है हम सेलिब्रेट करेंगे या उसको लोगों को बताएंगे। ईयर 1990 वो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड चाइल्ड, ठीक है, 1991 ईयर ऑफ शेल्टर, ऐसे करके उन्होंने वेरियस ईयर जो है उसको मतलब स्पेसिफिक डेज, जैसे हम डेज बनाते हैं तो उन्होंने ईयर बनाने का फैसला किया। अगर आपको ये ईयर्स याद हो सकते हैं तो आप ये पॉइंट कर लेना, अदरवाइज रहने देना। नेक्स्ट है म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑन वेरियस इश्यूज़। तो इसमें उन्होंने बताया कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो सार्क कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर जो है उसको सोल्व करती हैं, मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहाँ पे जाके वो डिस्कस करते हैं कंट्रीज और वो उनको जो है कलेक्टिवली जो है उनका सोल्यूशन निकालती हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ सार्क आर फेसिंग प्रॉब्लम पॉवर्टी, मतलब जो मैंने पीछे बताया कि क्योंकि उन पर मतलब हर एक मतलब कंट्रीज़ ने मतलब जाके रूल किया है, मतलब बड़ी कंट्री में यूके अमेरिका मतलब किसी ने भी जाके उन पर रूल किया, तो दैट्स वाई वो आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो डेवलप ना होने के कारण उनको ये सारे फेसेस मतलब सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि वहाँ पे पॉवर्टी आ जाती है, इवन इंडिया में भी आ जाती है, पॉवर्टी, स्टार्वेशन, माल न्यूट्रिशमेंट, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये इनको सभी को मिलकर जो कौन सॉल्व करते हैं, ये 8 कंट्रीज़ क्या आती हैं एक प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करती हैं और उनको मतलब फंड प्रोवाइड करती हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें प्रोवाइड करती हैं ताकि वो मतलब एक अच्छे से खड़ी हो सके वो कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने एक अपनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जिसका क्या नाम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में ये इस्टेब्लिश हुई विद द पर्पस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन न्यू दिल्ली। द पर्पस ऑफ द वॉज टू डेवलप म्यूचुअल कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट ऑफ द सार्क कंट्रीज, ताकि मतलब उन्होंने इंडिया में सेटअप कर दी ताकि जो सार्क कंट्रीज़ के नेशंस हैं वो उनमें स्टूडेंट्स में भी कोऑपरेशन बढ़े और मतलब वहाँ पे जाके वो पढ़ाई कर सके और उनको जो है अच्छे से
लीडरशिप क्वालिटीज़ आए उनमें, ठीक है, साइंटिफिक एंड टेक्निकली नो हाँ, मतलब वो भी उनको मतलब पढ़ सके, पीएचडी कर सकें, यहाँ के ग्रेजुएशन कर सकें, ठीक है, अपनी सब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट पे रिसर्च कर सकें। तो उन्होंने मेनली ये वाली यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट किसी की वायलेशन ना हो किसी की, ठीक है, तो आजकल कहते हैं वो सीरियस प्रॉब्लम है, तो वायलेशन उनको बचने के लिए उन्होंने जो है सार्क में जो पूरी वो बात मतलब होती है, पूरी प्रोटेक्शन करते हैं कि कल को कोई भी उन लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स पे वायलेट हो तो वो उनको जस्टिस जो है दिला सके। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। अब कॉमर्स इंडस्ट्री मतलब ट्रेड को इन्हांस करने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब कराची में जो है एक सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिसको हम बोलते हैं सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रहने देना, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो इस्टेब्लिश इन कराची, ठीक है, कराची में इस्टेब्लिश की गई ताकि वो जो ट्रेड हैं को और इंकरेज कर सके बट अमंग द सार्क कंट्रीज़, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए स्टार्ट की ताकि जो हम ट्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ द कंट्रीज, मतलब हम ये जो है और ज़्यादा अच्छे से कर सके ट्रेड। सो दैट्स इट्स इन दिस वीडियो, हमने इंपॉर्टेंस इतनी ही करनी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी प्रॉब्लम और सजेशंस बता दूंगी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपने किसी भी वीडियो मतलब टॉपिक पे वीडियो और बनवानी हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू।